विधानसभा क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 9, इस विधानसभा क्षेत्र का आज का लास्ट दिन है चुनाव के प्रचार का। तो आज इस प्रेस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्रीमान भीमसिंह ब्रह्मनावर, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता प्रमोद जोशी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष माननीय सुरेश जी और महिला मोर्चा की अध्यक्षा जयश्रीताई वडिया और भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी, सेंट्रल बीजेपी के माध्यम से गोकाक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी इंचार्ज के रूप में मेरे ऊपर दी गई थी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो पिछले 20 दिन से मैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, बूथ के प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, पन्ना प्रमुख और अलग अलग समूह के मुख्य नेतागण, इन सबके साथ हमारी बैठक हुई, मीटिंग हुई। अलग अलग समूह की, जनजाति की, जातियों की अलग अलग बैठकें हमने इस 20 दिन में ले ली। तो सभी लोगों में भारतीय जनता पार्टी के बाजू में वोट करने का दिल है। यहाँ के हमारे प्रत्याशी श्रीमान रमेश जी जारकीहोली, उन्होंने पिछले कई सालों से यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के गांव हो, ये गोकाक शहर हो, यहाँ पायाभूत सुविधा निर्माण करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो लोग भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब के काम के ऊपर बहुत प्रभावित है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कोई योजनाएं लाई है, चाहे वो किसान सम्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस की योजना हो, मुद्रा लोन की योजना हो, महिलाओं के लिए सुकन्या योजना है, बच्ची के लिए, महिलाओं के लिए धनलक्ष्मी योजना हो, अलग अलग बहुत सारी योजनाएं गांव-गांव के लोगों के तक पहुंची है। गांव के लोगों को उस योजनाओं का फायदा हुआ है। स्टेट कर्नाटका गवर्नमेंट के माध्यम से भी बहुत अच्छा काम श्रीमान मुख्यमंत्री मुंबई साहब के नेतृत्व में हुआ है। तो हमने बहुत लोगों के साथ बातचीत की, बहुत लोगों को हमने विश्वास दिया है। इस चुनाव के बाद 100% कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सीएम बहुमत के साथ कर्नाटक में आने वाला है। तो उनके माध्यम से जो कोई बचा हुआ काम है, जो कोई डेवलपमेंट का कुछ काम हो बचा हुआ हो, तो वो भी काम हम श्रीमान रमेश जी जारकीहोली साहब के नेतृत्व में अगले 5 साल में हम पूरा कर देंगे। लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को। लोग कांग्रेस का देश में जो पतन हुआ है, कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से कुछ अच्छा काम पिछले कई सालों से नहीं हुआ, तो सब लोगों को नरेंद्र मोदी साहब के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं अपने माध्यम से गोकाक क्षेत्र के उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, उन लोगों को अपील करता हूँ जो कांग्रेस के साथ है, जो जनता दल के साथ है। जनता दल का यहाँ प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित में काम करती है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, राष्ट्र को आगे जाने के लिए हमारे सभी नेता काम करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाते हैं। 9 साल से अब इतने कांग्रेस के लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ, जनता दल के लोग खिलाफ स्टेटमेंट करते हैं, ममता बनर्जी खिलाफ बोलती है, अखिलेश यादव खिलाफ बोलते हैं, नीतीश कुमार जो हमारे पहले साथी थे अब खिलाफ बोलते हैं, हमारे लालू प्रसाद यादव के बच्चे हमारे खिलाफ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल हमारे खिलाफ बोलते हैं, महाराष्ट्र से एनसीपी के लीडर हमारे खिलाफ बोलते हैं। लेकिन उन सभी लीडर में से एक भी नेता
हमारे सुप्रीम नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऐसा काम करते हैं, मैं खाऊंगा नहीं और किसी को खाने नहीं दूंगा। 9 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हुआ। जो 12 साल गुजरात के सीएम थे, उसी टाइम भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ। तो जो एजुकेटेड लोग हैं, जो लोकतंत्र में लोकतंत्र मजबूत होने के लिए सोचते हैं, वो पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पहले ही यहाँ रमेश जारकिहोली साहब का बहुत अच्छा संगठन है, उनका घर घर के लोगों से अच्छा रिश्ता है, रिलेशन है। हम जब गांव में जाते हैं तो लोग बोलते हैं जारकिहोली साहब ने हमें ये दिया है, ये रास्ता दिया है, ये मंदिर का काम किया है, ये रोड का काम किया है, ये फार्मर को ये सुविधाएं उपलब्ध कर दी है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनका खूब अच्छा लोगों के साथ रिश्ता है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो निस्वार्थ से काम करता है। तो इस चुनाव में श्रीमान रमेश जी जारकिहोली साहब 50,000 वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। जो लोग या इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, उन सभी लोगों को मैं विनती करता हूं, आप 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह पे हमें वोट दे दो। सभी लोगों को मैं अपील करता हूँ, यहाँ के युवाओं को अपील करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट करने के लिए प्रवृत्त करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वोट का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, ऐसा मत करें। लोकतंत्र मजबूत होने के लिए सभी लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वोट करने की जरूरत है। तो इस सभी क्षेत्र के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट करो। हमारे जो बीजेपी के बूथ प्रमुख है, भारतीय जनता पार्टी का वो प्रमुख केडर है, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख और पन्ना प्रमुख, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो 10 तारीख को सुबह 7 से वोटिंग होने तक हमारे पूरे कार्यकर्ताओं की टीम ये करने के लिए रेडी है। और हम 10 तारीख की राह देख रहे हैं। 10 तारीख का चुनाव होने के बाद 13 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, तो गुजरात में भी आपने देखा होगा, गुजरात का इलेक्शन जब था तब पूरे मीडिया में अलग अलग पोल आते थे। तो वो पोल बताते कि गुजरात में बीजेपी के खिलाफ पोल है, कांग्रेस आने वाली है, आप आने वाला है। जब रिजल्ट आए तो सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक पहली बार गुजरात में इतनी संख्या में पहली बार चुन के आए। वही वैसी सिचुएशन कर्नाटक में आने वाली है। 13 तारीख को भारत के जो लोग ध्यान देकर बैठे हैं कर्नाटक में क्या होने वाला है, तो कर्नाटक की जनता ने पूरा उनका डिसीजन फाइनल कर दिया है। वो बीजेपी के साथ आएंगे और बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार कर्नाटक में आएगा। आपको क्या पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपने कहा अभी भ्रष्टाचार एक सरकार दे रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग यहाँ कहते हैं कि कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन लेती है, ऐसा और इसके बारे में आप क्या कहें? कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस अभी जो नए युवक है, यंगर्स लोग है, उनको तो पता नहीं 2014 को जब नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने, तब जब जिनका उम्र 18 साल था, वो अभी 27-28 साल के होंगे, तो उनका ये भ्रष्टाचार क्या होता है पता ही नहीं। नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जो 35 के हैं, 32 के हैं, उनको पता है 2014 से पहले हर दिन एक कांग्रेस का घोटाला बाहर आता था। कम से कम 12.5 लाख करोड़ से ज्यादा घोटाले कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं, लोगों ने उनको देखा है। अभी कांग्रेस के पास तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई राष्ट्रवाद के बारे में उनकी सोच नहीं है, राष्ट्र में कुछ आगे जाने के लिए उनके पास कोई आइडिया नहीं है। आइडिया तो नहीं है और उसके ऊपर उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। तो कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दे दो। 15 दिन से आप लोगों को कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश की है? अरे मैं तो कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, लोग पहले ही कन्विंस हो चुके हैं। जो माइनर ओबीसी है, छोटे छोटे समाज के लोग हैं, जिनकी लोक संख्या बहुत कम है, जिनको
टिकट नहीं मिलता, जिनका कोई आमदार नहीं है, जिनका कोई खासदार नहीं है, जिनका कोई एमएलसी नहीं है, जिनका कोई राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ऐसे बहुत सारी कम्युनिटी अपने देश में रहती है, कर्नाटक में रहती है, गोकाक में भी रहती है। मैंने हमारे भारतीय जनता पार्टी की जब पहले दिन इधर बैठक हुई बूथ प्रमुख के लोगों की, हमारे मेरे साथी की, तो मैं उनको बताया कि हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिसके पास राजनीतिक पार्टियां कब जाती नहीं। तो हम सब इधर के सब लोगों के पास हमने मीटिंग ली, उनके कोई प्रॉब्लम्स है तो उनके प्रॉब्लम्स हमने सुने, वो प्रॉब्लम्स हम जारकीहोली साहब के पास वो उनका जो मैसेज था वो भेज दिया। कुछ लोगों का मैसेज ऐसा था, महेश्वरी जमात है इधर, उनका तो कई नाम भी नहीं है, उनका रिकॉर्ड में समाज का नाम ही नहीं है, उनका जो प्रॉब्लम है वो स्टेट लेवल का प्रॉब्लम है, तो स्टेट लेवल के लीडर के पास ये हमने भेज दिया। ऐसा जो गांव गांव में गली गली में हम गए, जो लोगों के पास गए, युवाओं के पास गए, उनके सभी प्रॉब्लम्स हमने सुनाई, और हमारे जो जो जगह पे उनका उनके बारे में बोलना चाहिए उस सभी जगह पे हमने बोल दिया। तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि ऐसी बैठक तो कभी पहले नहीं हुई, तो हम जारकीहोली साहब के साथ ही है, ऐसा लोगों ने हमें उधर बता दिया। बीजेपी ने भी अपना मैन्युफैक्चर रिलीज किया है, तो उसमें 3 सिलेंडर साल में देने का ऐसा ये घोषणा किया है, लेकिन वो हिंदू जो फेस्टिवल रहता है, हिंदू इस साइड जो अभी ओबीसी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू देने के लिए घोषणा किया है। इसके बारे में आप क्या कहना है? देखो, श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ, इस देश की हमारी माता भगिनी है जिनके घर में एलपीजी गैस नहीं है, जिनकी परिस्थिति नहीं है जो बाजार में जाके खरीद सके। नरेंद्र मोदी साहब एकमेव देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश के अमीर लोगों को अपील किया कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ दो, तो देश के लोगों ने उनकी आवाज सुनी और 6 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी, और वही सब 6 करोड़ गैस श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने देश के उन माताओं को दे दिया जिनकी हालत खराब है। तो उसमें ऐसा नहीं वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ओबीसी है, वो माइनर ओबीसी है, वो माइनॉरिटी, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों को दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्टेट लीडर ने जो 3 गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, तो हम वादा पूरा करेंगे। सरकार आने के बाद जो हमारे 3 फेस्टिवल है उसके बारे में हमारे स्टेट बीजेपी ने डिसीजन लिया है, उसी तरह से हम लोगों तक वो पहुंचेंगे। करेंगे आगे आगे सरकार आने के बाद जो जो डिसीजन करनी पड़ती है उस बारे में हमारे लोग सोचेंगे। आपने देखा होगा गुजरात का इलेक्शन के बारे में, आप सभी चैनल पे जो जो पोल आए उन सभी पोल ऐसा बता रहे थे उधर कांग्रेस आगे है, उधर आप आगे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट आने के बाद तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अभी परिस्थिति यही है, श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब जब कर्नाटक में आए हैं उस दिन से और बहुत ज्यादा माहौल भारतीय जनता पार्टी के बाजू में आ गया है, और यहाँ के भी रिजल्ट ऐसे आने वाले हैं, बहुमत के साथ बीजेपी का सरकार 13 तारीख को जरूर आएगा।